Hello my dears, welcome to Science Tara classes. Let's start activity. Take a large shining spoon. आपको एक स्पून लेना है जो कि लार्ज भी हो और शाइनिंग भी हो। घर में हमारे स्पून होते हैं ना, चम्मच, आपको वो बड़े वाला चम्मच लेना है और ऐसा नया सा चम्मच लेना है जिसमें शाइनिंग अच्छे वाली हो। ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस। अब जो चम्मच होता है वो फ्लैट तो होता नहीं है, कर्व्ड होता है, उसमें कर्व होता है। आप में उसमें अपना फेस देखना है। डू यू गेट द इमेज? अब वो चमकदार है, पॉलिश सरफेस है, तो उसमें आपको क्या दिखाई देगी? इमेज दिखाई देगी। आप उसमें अपना फेस देखेंगे तो आपको फेस दिखाई देगा। इट मीन्स उसमें आपको क्या दिखाई दे रही हैं? इमेजेस दिखाई दे रही हैं। इज़ इट स्मॉलर और लार्जर? अब वो जो इमेज आपको दिखाई दे रही है वो स्मॉल है या फिर लार्ज है? तो आप जब उसे देखेंगे अपने स्पून में तो आपको कहीं पर तो इमेज क्या होगी? स्मॉल दिखाई देगी, कहीं पर लार्ज दिखाई देगी। मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस। जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप उस स्पून में क्या करेंगे? धीरे धीरे उस स्पून को अपने फेस से दूर लेके जाना है। ऑब्ज़र्व द इमेज, और आपने इमेज को ऑब्ज़र्व करना है। हाउ डज़ इट चेंज? वो चेंज कैसे होती है, मीन्स उसमें कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। जब वो पास थी तो आपको कैसे दिखाई दी, और धीरे धीरे जब आप उसको दूर लेते जा रहे थे तो उसकी इमेज में क्या फ़र्क आ रहा था, क्या डिफरेंस आ रहे थे। रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी। आपको अब क्या करना है? स्पून की दूसरी साइड लेनी है और सेम एक्टिविटी को रिपीट करना है। सेम आपको क्या करना होगा? आप उसमें इमेज चेक करेंगे एंड देन यू विल चेक कि इमेज जो है वो स्मॉल है या लार्ज है, और फिर धीरे धीरे उसको फेस से दूर लेके जाएंगे एंड ऑब्जर्व द इमेज कि क्या उसकी इमेजेस में चेंजेस आ रहे हैं। हाउ डज़ द इमेज लुक लाइक नाउ? मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन उसका यही है कि अब इमेजेस में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, कैसी इमेज दिख रही है। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑन द टू सरफेस। अब दो सरफेस थे, एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला, तो आपने दोनों में क्या डिफरेंस देखे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, उनकी इमेजेस में क्या डिफरेंस नज़र आए, वो आपको इसमें बताना है। मान लो ये कंसीडर करो एक स्पून है आपके पास। अब स्पून के सामने आपने एक ऑब्जेक्ट रखी है, तो आपको जो इमेज दिखाई देगी वो आपको इन्वर्टेड दिखाई देगी जब आप इसको एक्सपेरिमेंटली करके देखेंगे। अब धीरे धीरे आप इस ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ लेते जाएं, तो अगर आपकी इमेज, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी, और उसका साइज़ जो होगा वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रख दी तो आपके पास उसकी इमेज जो होगी उसका साइज़ और डिक्रीज़। धीरे धीरे जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को दूर लेते जाएंगे इस मिरर से, तो उसकी इमेज जो है वो धीरे धीरे छोटी ऑब्ज़र्व करोगे आप। और एक केस ऐसा देखोगे जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगी तब उसकी इमेज यहाँ बनेगी, सीधी भी बनेगी, ठीक है, और बड़ी भी बनेगी। और इन सब में देखो जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, एक तो क्या हो रहा है? साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, दूसरा क्या है? इमेज कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट आपकी सीधी है लेकिन उसकी इमेज कैसी है? इन्वर्टेड भी है, और साइज़ क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। और एक केस ऐसा है जहाँ पर अब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज आपको सीधी भी दिखाई देगी, यानी इरेक्ट भी होगी, और उसका जो साइज़ होगा वो भी क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। इस तरह से आप ऑब्ज़र्व करोगे जब आप स्पून के इस साइड पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब आपको जैसे पता ही है कि स्पून के दोनों साइड कैसी होती हैं? रिफ्लेक्टिंग होती है, ठीक है। आपको दोनों साइड उसके फेस दिखाई देता है, बट हमने ऑब्ज़र्व करना है कि चेंजेस कैसे कैसे आते हैं। तो अब हमने ये वाली साइड ले ली है इसकी मिरर की। अब हम इसमें ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आप उसकी इमेज को ऑब्ज़र्व करोगे, तो जो आप इमेज ऑब्ज़र्व करोगे वो साइज़ में कैसी होगी? छोटी होगी, ठीक है। और जितना दूर जाते रहो आपको हर जगह उसकी साइज़ जो है इमेज की छोटी ही दिखाई देगी, ठीक है। इस तरह से आपको इस मिरर में ऑब्जर्वेशन होगी स्पून की हेल्प से। नेक्स्ट देखो, द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर। जो आपका शाइनिंग स्पून है उसका कर्व सरफेस था, शाइनिंग स्पून ऐसे था, ठीक है। तो उसकी स्पून की ये कैसी है? कर्व शेप में है,
इट मीन्स इस मिरर को हमें, इसमें मिरर, ये एज अ मिरर भी वर्क कर रहा है, तो इस मिरर को हम क्या बोल सकते हैं, कर्व्ड मिरर बोल सकते हैं। ठीक है, इसको कर्व्ड मिरर की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज़ द स्फेरिकल मिरर। और जो इसमें कर्व्ड मिरर में मोस्टली यूज़ होने वाले मिरर्स हैं वो कौन से हैं, स्फेरिकल मिरर हैं। मान लो जैसे ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, तो अब इसको अगर मैं कंप्लीट कर दूँ तो ये क्या है, एक स्फीयर का पार्ट बन जाता है। ठीक है, इस करके इनको क्या बोल रहे हैं, स्फेरिकल मिरर की तरह भी मान सकते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर्स कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। तो हम ये मान सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस तरह के मिरर्स के, इसको हम क्या मान सकते हैं, पार्ट ऑफ अ स्फीयर। सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। इस तरह के जो भी मिरर्स होते हैं जो कि कर्व्ड होते हैं, ठीक है, इनको हम स्फीयर का एक पार्ट मानते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये स्फीयर था, इसका अगर इतना हिस्सा कट कर दे तो वो ऐसा बनेगा। इट मीन्स ये क्या है, स्फीयर का एक पार्ट है, दैट कॉल स्फेरिकल मिरर।